Southeast Asia's next door neighbor, which is set to become the world's fourth largest economy, I thank Prime Minister Modi for India's consistent support for international law and the rule of law. वहाँ पे तो अमरीकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज़ भी हैं, सारे हैं, लेकिन उन्होंने तारीफ़ें बड़ी की हैं मोदी साहब की और उनकी गैर मौजूदगी में की हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, वहां पर भारत की खुलकर तारीफ की गई। डोनाल्ड ट्रंप गेट लॉस्ट, मलेशिया भर में मुजाहरे हुए हैं। और आपको पता है कि वो जो अनवर इब्राहिम है, उन्होंने भी मोदी की बड़ी तारीफ़ें की हैं वहाँ, क्योंकि अनवर इब्राहिम ये समझते हैं कि यार हमें ताल्लुकात जो हैं इंडिया से रखने हैं। डिस्कस करेंगे चाइना की जानिब से पाकिस्तान पर लगाई जाने वाली एक ऐसी इनडायरेक्ट पाबंदी को जो पाकिस्तान से अमेरिका को होने वाली रेयर अर्थ मेटल्स की एक्सपोर्ट रोकने के लिए लगाई गई है। मलेशिया में आयोजित एशियान समिट 2025 में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी भी देश की हुई तो वो था भारत। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे। इसीलिए तो मोदी साहब चीन और रशिया और सबके बड़े करीब हैं और वो समझते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, मैंने हर कीमत के ऊपर जो है इन ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। भले अमेरिका नाराज होता है तो हो जाए, मुझे जो ट्रंप की कोई परवाह नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। मलेशिया में 47th आसियान शिखर सम्मेलन में फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत की जमकर तारीफ की है। फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर का भारत प्रेम एक बार फिर देखने को मिला। उन्होंने आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कहा, भारत आसियान को बहुत कुछ दे सकता है, हम समस्या हल करने के लिए भारत की ओर देख सकते हैं। साउथ चाइना सी के मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों के लिए हमेशा समर्थन काबिले तारीफ है। ये बयान भारत आसियान रिश्तों में बड़ा शिफ्ट दिखाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय में आया जब ट्रंप उनके सामने बैठे थे। भारत आसियान के रिश्ते वर्षों पुराने हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने इसे नए मुकाम पर पहुंचाया है। आसियान देशों के साथ भारत ट्रेंड कर रहा है, कल्चरल रिश्ते बढ़ रहे हैं, डिफेंस डील हो रही है। भारत आसियान को भरोसा देने में कामयाब रहा है कि उनकी हर जरूरत पर मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, भारत के वजीर आजम ने आसियान में इम्पोर्टेंट खिताब किया। उन्होंने कहा जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है, आसियान से है। इसका क्या मतलब है? वहाँ पे तो अमरीकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज़ भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है। उन्होंने कहा जी कि आसियान जो है और इंडिया जो है ये मिल के 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी जोग्राफी भी एक है और हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये वर्चुअली खिताब किया है उन्होंने 47 समिट जो आसियान की थी। अब देखना ये है कि अगर 21वीं सेंचुरी का ताल्लुक भारत और आसियान से है और उन्होंने कहा जी कि आसियान कम्युनिटी का जो विजन 2045 है और हमारा विकसित भारत 2047 है, ये एक ऐसी ह्यूमैनिटी और हम लोग ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे दैट विल लीव ग्रेट मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा जी कि भाई फ्यूचर जो है दैट इज आसियान की सेंट्रलिटी एंड इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके ऊपर है। दुनिया विल लुक एट आसियान एंड हम देख रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और ये जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दैट इज द मेन पिलर ऑफ इंडिया आसियान टाइज। सो दूसरा ये भी है कि इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आसियान को सेंट्रल रोल देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो साउथ एशिया जो क्या नाम है उसका, ट्रंप साहब जो हैं, जब वो ध्यान नहीं देते इंडो पैसिफिक रीजन को, तो वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर इंडिया ट्रंप पीछे भाग भी जाएंगे और लिफ्ट नहीं कराएंगे आसियान को, तो हम तो है ना आसियान को लिफ्ट करा, इंडो पैसिफिक को कराने वाले, तो हम इस स्पेस को फिल करेंगे। हम एक बड़ा प्लेयर हैं, हम ग्लोबल साउथ के प्लेयर होंगे और हम इंडो पैसिफिक के
रीजन की सपोर्ट में आएंगे। तो दैट इज वेयर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसकी बात कर रहे हैं, और फिर वो स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट। सो विकसित भारत जो है वो उसको लेके चल रहे हैं कि भाई आसियान का विजन 2045 है, हमारा विजन जो है विकसित भारत से मुराद ये है कि डेवलप्ड नेशन, ठीक है, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो अभी 2047 में तकरीबन 22 साल है ना, 22 साल या 25 35 या 22 साल पड़े हुए हैं, 20-22 साल हैं। तो 22 साल में क्या इंडिया एक डेवलप्ड नेशन होगी, ये एक सवाल है। तो जारी बात है, जो ममालिक होते हैं वो बेंचमार्क तो रखते ही है ना, हो या ना हो या क्या हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपने बेंचमार्क तो रखने होते हैं, आपने दुनिया को ये बताना होता है कि हाँ जी भाईजान, हम जो है वो वी आर बिग प्लेयर्स, हम इस खित्ते के बड़े प्लेयर हैं। और इसीलिए तो मोदी साहब चीन और रशिया और सबके बड़े करीब हैं, और वो समझते हैं कि जो भी हो जैसे भी हो, मैंने हर कीमत के ऊपर जो है इन ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, भले अमेरिका नाराज़ होता है तो हो जाए, मुझे जो ट्रम्प की कोई परवाह नहीं है। तो वो तो बेसिकली ट्रम्प को छोड़ गए हैं मोदी साहब, उन्होंने कहा मैं अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लूँगा। तो ये बेसिकली ये जो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि जी हम ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम रिलेशन जो हैं और पीपल टू पीपल टाइज जो हैं उसको लेके चल रहे हैं। और इसमें आप देखें आसियान इंडिया का मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंडिया बहुत फेवर दे रहा है कि जी 2026 जो है ना, अच्छा ये आसियान इंडिया का जो पार्टनरशिप है 2026 इज ए ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। सो इन रियलिटी ये क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर, ठीक है जी, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर, इस चीज़ को जहन में रखें। ये मतलब दैट इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें, अगर हमने चाइना का मुकाबला करना है तो मैरीटाइम कोऑपरेशन, जो इंडियन लीडरशिप है वो अपना एक वो बिल्ड करना चाहती है कि जी हमें बेसिकली इंडिया ने रास्ता, अमेरिका ने रास्ता दिखा दिया। और आपको पता है कि वो जो अनवर इब्राहिम है उन्होंने भी मोदी की बड़ी तारीफ़ें की हैं वहाँ, क्योंकि अनवर इब्राहिम ये समझते हैं कि यार हमें ताल्लुकात जो हैं इंडिया से रखने हैं। उन्होंने तारीफ़ें बड़ी की हैं मोदी साहब की, और उनकी गैर मौजूदगी में की हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एडवांसमेंट कर रहा है, आसियान इंडिया डायलॉग जो है। अच्छा, बस ये अनवर इब्राहिम मुझे बड़े स्मार्ट समझदार वैसे लगे हैं, आई फाउंड हिम वेरी स्मार्ट पर्सन। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है दैट इज़ अ फोर्स फॉर स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, कि हमारे लिए इंडिया इम्पोर्टेंट प्लेयर